सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के संयोग से बना है। उपसर्ग शब्द बेटा उप तथा सर्ग दो शब्दों के संयोग से बना है। अब उप शब्द का अर्थ होता है पास, उप शब्द का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। क्या होता है? सृष्टि। अर्थात शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना। शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना। अब बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी शब्द से पूर्व यानी कि पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए बेटा, मान हो गया मूल शब्द। अब मूल शब्द से पहले हमने लगा दिया अभी उपसर्ग, तो नया शब्द क्या बन गया? अभिमान। हार है बेटा मूल शब्द। मूल शब्द से पहले हमने उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना उपहार। अब इसका अर्थ बदल गया। यहाँ पे हार का अर्थ क्या होता है? हार यानी माला या फिर हार होता है हारना, और यहाँ उपहार हो गया तोहफा। अधि प्लस कार क्या है? मूल शब्द है। उससे पहले हमने अधि उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना अधिकार। अप प्लस मान, तो मान क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द से पहले हमने अप उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना अपमान। अब बेटा उपसर्गों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो उपसर्गों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वो इस प्रकार हैं बेटा। पहला है ये हमेशा शब्दों की शुरुआत में जोड़े जाते हैं, अर्थात उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले लगते हैं। इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग होते हैं बेटा तो उन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के साथ ही लगते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। मूल शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। तो हिंदी में अपने उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और फारसी से आए उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग बेटा 5 भागों में बांटा गया है। अब कहीं कहीं पे बेटा इनको 4 भागों पर भी बताया जाता है। वो 4 भागों पे जो ये फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं उनको विदेशी भाषाओं के उपसर्ग में कहा जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग 5 भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहले होता है बेटा संस्कृत के उपसर्ग, यानी उनको हम बोलेंगे तत्सम उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? तो संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में बेटा 22 उपसर्ग होते हैं। किसे कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कुछ उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। अब उपसर्ग उनका अर्थ और उपसर्ग के योग से बने शब्द। उपसर्ग है बेटा परा। क्या है? परा। तो परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। अब परा प्लस धीन, तो नया शब्द क्या बन गया? पराधीन।
अप का अर्थ होता है बेटा बुरा या हीन, तो अप प्लस मान, इससे नया शब्द क्या बन गया? अपमान। स होता है बेटा सहित, स प्लस परिवार क्या होगा? स परिवार। सु का अर्थ होता है बेटा अच्छा, सु प्लस पुत्र, नया शब्द क्या बना? सुपुत्र। नी का अर्थ होता है अभाव या निषेध, तो नी प्लस वारण क्या हो गया? निवारण। अब आ क्या उपसर्ग है? आ का अर्थ होता है सहित, तक या विपरीत। आ प्लस गमन, आगमन। उपसर्ग है अनु का अर्थ होता है पीछे या क्रम, तो अनु प्लस करण, अनुकरण। उपसर्ग है निस का अर्थ होता है बाहर या रहित, निस प्लस तार, शब्द बन गया है निस्तार। तो बेटा ये थे संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा होते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं? हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को ही हिंदी उपसर्ग कहा जाता है। यानी जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो मूलतः कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से ही लिए गए हैं, उनका विकास संस्कृत से ही हुआ है। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। अब उपसर्ग है अ का अर्थ होता है नहीं, अभाव। अ प्लस धर्म क्या बन गया? शब्द अधर्म। नी का अर्थ होता है अभाव या रहित, नी प्लस डर, शब्द बन गए निडर। कु का अर्थ होता है बेटा नीचता या बुराई, कु प्लस रूप क्या हो गया? कुरूप। अन का अर्थ होता है अभाव, अन प्लस देखी, नया शब्द क्या बन गया? अनदेखी। अध का अर्थ होता है आधा, तो अध प्लस खिला क्या हो गया? अधखिला। अध प्लस पका, अधपका। अव का अर्थ होता है बेटा बुरा, हीन या पतन, अव प्लस गुण क्या हो गया? नया शब्द अवगुण। अव प्लस मानना, नया शब्द क्या बन गया? अवमानना। तो बेटा ये हैं हिंदी के उपसर्ग। तीसरा होता है बेटा उर्दू के उपसर्ग। अब उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं? जो उपसर्ग उर्दू भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जिन उपसर्गों को हम उर्दू भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग करते हैं वो उर्दू के उपसर्ग होते हैं। उर्दू के उपसर्ग कुछ इस प्रकार हैं बेटा, उदाहरण देखिए। उपसर्ग है बे, क्या है? बे का अर्थ होता है बिना, रहित। उपसर्ग से बे प्लस वजह है, अब शब्द क्या बना? बेवजह है। गैर होता है भिन्न या फिर पराया, गैर प्लस कानूनी क्या हो गया? गैर कानूनी। गैर प्लस जिम्मेदार, शब्द नया क्या बना? गैर जिम्मेदार। ला का अर्थ होता है बिना, लावारिस, नया शब्द बन गया है लावारिस। ला प्लस वारिस, नया शब्द बना लावारिस। ना उपसर्ग क्या है? ना, अर्थ होता है नहीं। ना प्लस लायक, नालायक। ना प्लस समझ, ना समझ। तो बेटा ये थे उर्दू के उपसर्ग। अब चौथा उपसर्ग होता है संस्कृत के अव्यय या उपसर्ग रूप में प्रयुक्त, या जो संस्कृत के अव्यय हैं वो उपसर्ग रूप में प्रयुक्त। अब अव्यय आपको पता है बेटा, अव्यय क्या होते हैं? हिंदी में भी हमने अव्यय पढ़े हैं, जिन पर क्या होता है? लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, यानी वो हमेशा क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन
नहीं होता है उन्हें संस्कृत के अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, उपसर्ग है अलम। क्या है उपसर्ग? अलम। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। इनसे जो नई शब्द रचना हुई वो देखो अलंकार, अलंकृत। दूसरा बेटा अध। अध का अर्थ होता है नीचे। इनसे जो नया शब्द बना है अधपतन, अधोगति, अधोमुख। सत। सत का अर्थ होता है बेटा अच्छा। नए शब्द देखो सत्कर्म, सद्धर्म, सतनाम। पुनर या पुनः, इसका अर्थ होता है दोबारा या फिर। पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण। पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन। पुरातन, पुराकालीन, पुरातत्व। तो ये है बेटा संस्कृत के अव्यय यानी उपसर्ग रूप में प्रयुक्त। पांचवा है बेटा अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, तो जो उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जी, यानी जो उपसर्ग हम कहाँ से लेते हैं? अंग्रेजी भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। उदाहरण देखिए, हेड। हेड क्या होता है? हेड का अर्थ होता है प्रमुख। तो इससे नया शब्द बन रहा है हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। जर्नल। जर्नल का अर्थ होता है प्रधान। जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। नए शब्द बन गए। असिस्टेंट। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। नया शब्द बना है असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर। तो बेटा हमारे ये क्या है? 5 उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ना और समझना।